रिहा करो, दारा सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, दारा सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, आसाराम बापू को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यहाँ पर हमारे धर्मरक्षक श्री दारा सिंह जी पिछले 23 साल से उड़ीसा की जेल में बंद हैं। उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 और 57 साफ साफ कहता है किसी व्यक्ति को 14 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक नक्सली आतंकवादी ईसाई पादरी को मारा जिसने पुरलिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए थे। ये बात मुझे दारा सिंह के साथ में उड़ीसा की जेल में बंद था 20 साल पहले, तब दारा भाई ने मुझे बताया था कि ग्राम स्टैंस जो खुंखार नक्सलवादी था जिसने पुरलिया में हवाई जहाज से नक्सलियों के लिए हथियार गिराए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के लिए हथियार गिरवाने वाला पादरी पीटर ब्लीच पकड़ा गया, किंतु हथियार उठाने वाला जो ग्राम स्टैंस नाम का शैतान अंग्रेज पादरी था उसको सरकार ने और पुलिस ने नहीं पकड़ा। हथियार गिराने वाला पकड़ा गया, हथियार उठाने वाले कहाँ हैं? दारा सिंह ने मुझे बताया था कि ये वही खुंखार नक्सलवादी आतंकवादी है जिसको हमने मारा है। मेरे भाई और बहनों, मेरा यही कहना है कि दारा सिंह को आज उड़ीसा की जेल में 23 महीने हो गए, 23 साल हो गए हैं। उनको रिहा करना हमारा फर्ज बैठता है, सरकार का फर्ज बैठता है। इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, और कानून के राज से ऊपर कोई भी राज नहीं है। जिस तरह से ज्ञापन दे रहे हैं आप, देखिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और सभी जो अपने गृह मंत्री हैं उनको, कानून मंत्री जी को, मुख्य न्यायाधीश को, इन सबको ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि धर्मरक्षक दारा सिंह जी को रिहा किया जाए। उन्होंने जो किया उसको तो उचित नहीं ठहरा जा सकता, आप कानून के थ्रू लड़ना चाहिए। तो किसी को मारना कहाँ तक जरूरी है? भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। हिंदू धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म ही है। आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? देखिए हमें पूरा विश्वास है कि जब हम जनता के बीच में आए हैं, सरकार के सामने जंतर मंतर पर मांग धरने के लिए आए हैं, इसी गणतंत्र दिवस पर दारा सिंह जी को रिहा किया जाएगा। एक बार तो मैं बताता हूँ कि आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो राष्ट्रपति बनी बैठी है। इनको राष्ट्रपति बनने में का कारण दारा सिंह है, क्योंकि जिस समय दारा सिंह ने ग्राम स्टैंस को मारा वहाँ हिंदुत्व की लहर चली, और उस हिंदुत्व की लहर के कारण पूरा जो क्योंझर और मयूरभंज 2 जिला था, मयूरभंज जिले की ही अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पूरा इलाके में जितने विधायक बने वो सब बीजेपी से बने। और पूरा भरोसा है? बिल्कुल, हमारा अपने महामहिम राष्ट्रपति को पूरा भरोसा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फटकारा भी है कि तुम क्या रहे हो, लोगों को जमानत देनी चाहिए, लोगों को छोड़ना चाहिए, और इस तरह का अन्याय अत्याचार बंद नहीं करो। ये सब हिंदू धर्म पे हमले हो रहे हैं। कभी आसाराम बापू जी को छोड़ दिया, मेरे पर भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया। जगन्नाथ रथ यात्रा के मामले मुझे 14 महीने इन्होंने जेल में रखा, क्योंकि मैंने मेरे व्हाट्सएप से कोई मैसेज गया था, पुलिस का कहना है कि जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को जगन्नाथ रथ यात्रा पर जिसने रोका है उसके घर जूते मारने चलना है, किंतु इस अपराध में मुझे 14 महीने जेल में रखा गया और मेरी हत्या करने की साजिश इन दीपक मिश्रा और शरद अरविंद बोबडे ने की। ठीक है डॉक्टर साहब, आज प्रदर्शन चल रहा है, दारा सिंह को रिहा करने की मांग हो रही है, बीच में भी आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, क्या कुछ कहेंगे? जंतर मंतर पे आप आए हैं। देखिए, विगत 23 वर्षों से दारा सिंह, हिंदू धर्मरक्षक दारा सेना, इसके चेयरमैन मुकेश जैन जी हैं। दारा सिंह ने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, पूरी तरह से उसे झूठा मनगढ़ंत साजिश के तहत फंसाया गया था। हाँ, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा था, हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा था, और उड़ीसा में उस समय धर्मांतरण का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा था, इसकी ये वजह से उसे जेल में रखा गया है। हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित है, जिसमें दारा सिंह को रिहा करने की मांग की गई है। और इसी तरह से केवल दारा सिंह नहीं, इस देश में हिंदू संतों की बात करें तो हिंदू संतों के साथ भी लगातार ऐसा ही हो जा रहा है, चाहे आशाराम जी हों, चाहे राम रहीम जी हों, जो और संत टारगेट किए जाते हैं। केवल हिंदू संत ही इस देश में टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं और उन्हें जेलों में रखा जाता है। मांग सिर्फ दारा सिंह को रिहा करने की है, तमाम संतों के लिए भी है? नहीं, दारा सिंह भी एक तरह से ऐसा संत हो चुका है जो 23 साल से लगातार जेल में है। जेल में उसका व्यवहार अच्छा है, क्योंझर जेल, उड़ीसा जेल में उसे लोग भगवान की तरह मानते हैं, इतनी आस्था और श्रद्धा उसके साथ लोगों की है, तो वो विषय है। और इसी तरह से धार्मिक संतों के साथ भी जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना और तमाम हिंदुओं के संगठन लगातार इस बात को कर रहे हैं, लगातार इस बात को देख रहे हैं। आज और एक विषय देखिए आप, अंग्रेजों के समय का बंद भगवान सूर्य मंदिर, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो अंग्रेजों के समय का बंद है। तो अंग्रेजों में जो गवर्नर थे उनके कलकत्ता, उन्होंने बंद किया था। आज हम लोगों ने ये भी मांग रखी है
कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, दुनिया का इकलौता ऐसा भगवान सूर्य मंदिर कोणार्क का है जो ऐतिहासिक है, उसको भी सही किया जाए, खोला जाए और उसमें पूजा पाठ हो। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वाराणसी का निर्माण हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, तो भगवान सूर्य मंदिर का भी निर्माण वहाँ होना चाहिए। इसके लिए भी हिंदू धर्मरक्षक सेना और कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण कार्यशाला लगातार इसके लिए कार्य कर रही है। सिंह जी, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कहां तक आप इनके साथ प्रदर्शन में रहेंगे? देखिए, हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हमने अपने यहाँ देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब को ज्ञापन दिया है। और उड़ीसा के सूर्य मंदिर के लिए उड़ीसा के महामहिम गवर्नर साहब को, नवीन पटनायक माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुरी के कलेक्टर को लगातार ज्ञापन दिया है। सर, क्या कारण है कि श्रद्धा के आरोपी की सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो जाती है, उसको सुविधाएं दी जाती हैं, वो किताब मांग रहा है, पढ़ने के लिए कपड़े मांग रहा है, और दारा सिंह जो कि 23 साल के जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या उसको हिंदू होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है या केवल हिंदू होने की वजह से उसे इस तरह का 23 सालों से रखा गया है? अगर वो किसी और धर्म का होता तो लगातार उसके लिए उस तरह की मांग करने वाले हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी लोग हैं, वो बात करने लगते, उसके लिए संसद में भी मांग उठने लगती, उसके लिए और इस तरह की बात करने लगते। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। भावना हमारे साथ है, ऐसा नहीं कि और हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने वाले लोग, हमारे साथ जो पॉलिटिकल पार्टियों को बनाते हैं, आपको पता हम यहाँ जंतर मंतर पे हैं, हमारे देश की जनता साथ है, इस देश की मीडिया साथ है, आप लोग साथ हैं। इस जंतर मंतर से बहुत से राजनीतिक दल बने और भूल गए, तो उनकी आदत है भूलने की, लेकिन आपको आदत है याद दिलाने की। इसलिए हमारे साथ इस देश के लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ संसद में है, जो चुन के जाते हैं, वो लोकतंत्र के द्वारा चुन के जाते हैं। आम जनता गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चाहती है कि इसमें न्याय। किसी तरह का। मेरा शुभ नाम संजीव तिवारी है और ग्राम उदय फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में 4 नवंबर को लगाई थी। याचिका हमारी ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय में कानून का उल्लंघन न हो। सर्वोच्च न्यायालय जो लगातार कानून का, जिसके प्रति समाज की इतनी ज़्यादा आस्था, वो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ना हिंदी की याचिकाओं को स्वीकार कर रहा है। हमने कहा कि हिंदी की याचिकाएं स्वीकार की जाएं। हजारों हिंदी की याचिकाएं रिजेक्ट हो चुकी हैं, जबकि 24/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है। राष्ट्रपति के आदेश से ऊपर तो नहीं है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा हमारा था कि जजों की नियुक्ति में कानून का पालन हो। जजों की नियुक्ति जिस प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है, कॉलेजियम, उसका पूरे 516 पन्ने के संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आप पूरे संविधान को आगे से पीछे, ऊपर से नीचे पलट लीजिए, पूरे संविधान में कॉलेजियम कहीं नहीं है। तो जब कॉलेजियम, जिस कॉलेजियम का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है और उस प्रक्रिया से जजों की नियुक्ति हो रही है, इसका अर्थ ये होता है कि जजों की नियुक्ति असंवैधानिक है। और जब सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही कानून को नहीं मानेगा, तो इस देश की आम जनता कानून में 1000 की पेनल्टी का प्रोविजन है। हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई। आपने किस कानून के अंतर्गत 1 लाख की पेनल्टी लगाई? यानी आप कल किसी को, चोर को मृत्यु दंड दे देंगे। जब आप कानून को ही नहीं मानते हैं, आप 1000 की जगह पे 1 लाख की पेनल्टी लगाते हैं, इसका मतलब कल किसी चोर को आप मृत्यु दंड दे देंगे। आप कोई सुरक्षित ही नहीं है इस देश में। तो कहने का भाव यही है कि कॉलेजियम असंवैधानिक और कॉलेजियम मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जजों की नियुक्ति में संविधान का पालन करो, पालन करो, पालन करो। जजों की नियुक्ति में संविधान का पालन करो, पालन करो, पालन करो। जजों की नियुक्ति में संविधान का पालन करो, पालन करो, पालन करो। जजों की नियुक्ति में